चाहिए। यही चरित्र का निर्माण है। आज हम कथा सुन के ही चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आज शिक्षा की ऊंचाई में हम बहुत आगे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत आगे हैं, लेकिन चरित्र में हम बहुत पीछे हो गए। क्योंकि शिक्षा तो हमें मिल रही है लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे। क्यों भाई, कमी है कि नहीं? अरे हमें दवा मिल रही है, बीमारी है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी डिस्पेंसरियां हैं, हमें दवा मिल रही है, लेकिन दवा हम खा रहे हैं परंतु परहेज नहीं कर रहे हैं, संयम की कमी है। इसलिए कोई बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही है और बीमारी बढ़ती ही जाती है और दवाओं का डोज भी बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम शिक्षा की ऊंचाई में चाहे जितने आगे चले जाएं, लेकिन जब तक हम संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे तो वो शिक्षा एक दिन हमको जेल की सलाखों के अंदर भेज देगी। यदि आपके सम्मान की रक्षा कोई कर सकता है तो वो आपका चरित्र कर सकता है, आपका संस्कार कर सकता है, तभी आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। नहीं तो कितने ऐसे आईएएस हैं जो भ्रष्टाचार में फंस गए और जेल की सलाखों के अंदर पड़े हुए हैं, और कुछ तो मर गए, फांसी लगा के मर गए, सल्फास खा के मर गए, कुछ जेल के अंदर मर गए। हम देश के आईएएस की बात कर रहे हैं। बोलो भाई, कितने प्रमाण हैं? आज सोशल मीडिया में सब कुछ सुनने को मिल रहा है। एक देश का आईएएस संस्कारहीन होने के कारण क्या क्या गलत बयानबाजी कर रहा है। अभी अभी एक बयान जो है एक आईएएस ने जारी किया है ना, बहन बेटियों के सम्मान के खिलाफ। आज वो भले ही माफी मांग रहा हो, लेकिन उसकी माफी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसने जितने गलत तरीके से बयानबाजी की है। भोपाल से वो बयान जारी हुआ है, मध्य प्रदेश से। आप लोग जो है सोशल मीडिया में सुन सकते हैं। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा। गलत तरीके से उसने बहन बेटियों पर, हमारी बहन बेटियों पर टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी की है। आईएएस होने के बाद उसका शब्द स्खलित हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलता चला जा रहा है। बोलो भाई, शिक्षा की दुनिया में वो आईएएस बन गया, शिक्षा की क्रांति में, लेकिन संस्कारहीन निकला कि नहीं निकला? संस्कारहीन निकला। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। आचारहीन मनुष्य को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमें अपनी संतान को आचार विचार से जोड़ना है, संस्कार से जोड़ना है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज आप बहुत ही सजग हैं। क्यों? हर घर का बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां तक हमारी बेटी, हमारा बेटा पढ़ रहा है कि हम उसे अपने घर से ही नहीं, अपने जिले से ही नहीं, अपने प्रांत से भी दूर कर रहे हैं। क्यों भाई, शिक्षा की क्रांति में कर रहे हैं ना। कभी हमारा बच्चा राजस्थान में पढ़ रहा है, कभी हमारा बच्चा साउथ में पढ़ रहा है, कभी हमारा बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ रहा है। बहुत से लोग अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। क्यों भाई, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं, कहां कहां नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, भेजना चाहिए, पढ़ना चाहिए बच्चों को। मैं कहता हूं इतनी ऊर्जा होनी चाहिए हमारे बच्चों के अंदर, इतनी मेधा होनी चाहिए हमारे बच्चों के अंदर कि जितने भी इस दुनिया में देश हैं, संपूर्ण देश की भाषा का ज्ञान उन्हें हो जावे। हमारे देश के बच्चे मेधावी हैं, सफलताएं मिल रही हैं,
लेकिन आप क्या दे के भेज रहे हैं? अगर हम नहीं चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संतान ज्यादा दूर चली गई, वो हमारे अनुशासन से दूर ना हो जावे, इतनी शिक्षा ले ले कि वो हम ही को पढ़ाने लग जावे। क्या फायदा बोलो ऐसे पढ़ाने से कि हमारी संतान भी हमसे दूर हो गई, हमारा धन भी हमसे। संस्कार ही आपकी संतान की रक्षा भी करेंगे और वही संस्कार माता पिता को मानने के लिए मजबूर भी करेंगे। इसलिए आज संस्कारों की आवश्यकता है। चरितमानस तो तुम बच्चों को सुनाओ जब छोटे छोटे हो। पहले क्या होता था, शाम को घर में बच्चों को बिठाल करके रामायण सुनाई जाती थी। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, सुनाई जाती थी कि नहीं? आप अपने बच्चे को इतने संस्कार दे करके भेजो कि बेटा तुम कहीं भी रहो, हम तुम्हें ये कपड़े दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं तुम्हें, हम खाने के लिए नाश्ता भी तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हम तुम्हें रामायण दे रहे हैं। जहां भी रहो वहां रामायण जरूर पढ़ना। बोलो भाई, इतना कहने में क्या दिक्कत है? अगर हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो बोलो भाई हमारी बेटी हमारा बेटा रामायण पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? रामायण दे करके भेजो। जब बहुत सारा सामान दे करके भेजते हो, तमाम प्रकार की बातें समझा के भेजते हो, तो रामायण देने में क्या दिक्कत है? क्या रामायण पढ़ने में उन्हें किसी प्रकार से अपमान झेलना पड़ेगा? और यदि ऐसा होता है कि हमारी व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचती है, तो याद रखना उस शिक्षा में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। कि हमारी व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचती है, तो याद रखना उस शिक्षा में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन हम रामायण पढ़ेंगे और यदि कोई नहीं पढ़ने देगा तो हम समझौता नहीं करेंगे। स्पष्ट होना चाहिए। और रामायण को मैं कहता हूं अर्थ सहित पढ़ना है। थोड़ा परिवर्तन करना है समय के हिसाब से। कैसे पढ़ना है? क्योंकि आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो सदा तिनकी रखवारी। जैसे मां बेटे को संभालती है, बाप उतना नहीं संभालता है जितना मां संभालती है। क्यों संभालती है ना मां? बाप भी संभालता है लेकिन मां से ज्यादा नहीं। मां ने कितने बार संभाला, जरा सुनना। एक बड़ा सुंदर भाव है। 9 महीने तक अपने उदर में संभाला। अगर मां के सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए और कोई व्यंजन उन 56 प्रकार के व्यंजनों में भी कोई बहुत ही उसका प्रिय व्यंजन है, तो उसने एक बार हाथ बढ़ाया, उसे उठा लिया और उठा के जीभ पर भी रख लिया। लेकिन उदर में पलने वाले अपने बेटे की याद आ गई कि ये व्यंजन मुझे तो टेस्टी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मेरा बालक मेरे उदर में है, मेरा बेटा मेरे उदर में है। अगर मैं इस व्यंजन को ग्रहण कर लूंगी तो बहुत नुकसान होगा। तो जीवास पर आया हुआ व्यंजन भी बेटे के कारण
वो उसे जीव से दूर कर देती है। करती है कि नहीं करती है, हैं? सोचो जरा। हम तो कहते हैं बाप नहीं कर सकता ये, जैसे बाप बेटा दोनों बैठे हो एक ही थाली में भोजन कर रहे हो, समझना मेरी बात को, बाप और बेटे दोनों बैठे हो जाता प्राय कभी कभी बाप कहता बेटे से बैठ बैठ बैठ, दोनों बैठे हैं। अब व्यंजन बहुत अच्छे रखे उसमें, और ऐसा एक व्यंजन है कि बाप को भी पसंद हो बेटे को, है ये कहीं है ये कहीं, तो बार बार बाप व्यंजन हाथ में लेगा कहेगा बेटा तुझे खाना हो तो खाओ, नहीं मैं खा लूं। क्यों भाई, वो कहेगा कि नहीं कहेगा? जबकि पसंद वो व्यंजन दोनों को है, बाप को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है। एक बार तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति आई बाप बेटे के जीवन में कि बेटा जिद पकड़ गया कि पिताजी हम आपके साथ भोजन करने अमुक अमुक के यहाँ निमंत्रण था, चलेंगे। कहे बेटा ऐसा है कि भोजन करने तो जा रहे हो तुम, लेकिन भोजन के कुछ नियम हैं उनका पालन करना जिससे हमारी इज्जत बच जाए, प्रतिष्ठा। क्या? कौन कौन नियम? कहा जैसे भोजन में 2 लड्डू परोसे जाएं तो एक खा लेना एक छोड़ देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। वो क्या है? प्रतिष्ठा है। अरे भाई भोजन तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, कण नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु क्या रूढ़वादिता है समझ में नहीं, इसमें भी प्रतिष्ठा। भोजन का एक कण थाली में छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, समझ लो प्यारे। आप कहोगे महाराज किसी को खिला देंगे, किसको खिलाओगे? खिलाना है तुम्हें तो जूठा क्यों खिला रहे हो? खिलाने की भावना ही है तो उसे स्वच्छ खिलाओ ना। बोलो, जिसे तुम जूठा खिला रहे हो अगर अगले जन्म में उस योनि में तुम जाओगे और तुम्हें जूठा मिलेगा तो क्या सोचो जरा, परिकल्पना करो तुम पे क्या बीतेगी। बोलो क्या बीतेगी। इसलिए नहीं, भोजन उतना ही लो जितना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो, अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बाप ने कह दिया कि बेटा अगर 2 लड्डू हों तो एक खा लेना एक छोड़ देना, दोनों मत खाना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। अब लड्डू परोसे गए साहब, अब वो बेटे को इतना टेस्टी लड्डू लगा कि दूसरा भी खाने को तैयार। अब वो बार बार लड्डू देखे वो बाप को देखे, लड्डू देखे बाप को देखे। मेरा मन कर रहा है अरे राम 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 राम, सोचो जरा, बड़ी विडंबना है। लेकिन प्यारे, जहां मां आ जाएगी सामने, वहां मां अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देगी, लेकिन बेटे की प्रतिष्ठा को नहीं जाने देगी। बोलो भाई, वो मां है। अनंत कष्टों का वर्ण करने के बाद जब इस धरित्री पर संतान आती है तो सबसे पहले मां ही उठा के हृदय से लगाती है। जबकि आप सब जानते हो कि उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन जैसे ही बेटा हो चाहे बेटी हो धरती पर आया, उठा के हृदय से लगा लेती, वो मां है। अगर जनवरी की ठिठुरती ठंडी है और बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया तो मां गीले पर लेट गई, रात भर सूखे पर अपनी छाती पर बेटे को सुलाया। बोलो सुलाया कि नहीं? क्यों? मेरे बेटे को ठंडी न लग जाए, इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, मेरे बेटे को ठंडी प्रभावित न कर दे। तो स्वयं गीले पर लेट गई, रात्रि भर ठंडी सहती रही, लेकिन अपने बेटे को हृदय पर सुलाए रही। वो मां है। इतना प्यार क्या पिता दे सकता है? बोलो, जितना मां देती है। चम्मच में दूध भी रखा तो 10 बार फूंक लिया कि कहीं दूध गर्म ना हो, बेटे के मुंह में छाले ना पड़ जाए। बोलो कितना सोचती है मां, कितना सोचती है। और सुन लो, बेटा छोटा है, मां गृह कार्य में संलग्न है, मान लीजिए भोजन ही बना रही है, चलिए
अब वो इस कंडीशन में है कि बेटे को संभाल नहीं सकती है, क्योंकि हाथ गीले हैं, आटा लगा रही है, आटा गूंथ रही है, हाथ गीले हैं और बेटे को संभाल नहीं सकती, वो बेटा रो रहा है। तो वो अपने पति की ओर देखती है, वो कहती है 10 मिनट के लिए इसको संभाल लो, केवल 10 मिनट के लिए। तो वो भी कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। वो उठाता है बेटे को, क्योंकि रो रहा है। वो उठाया, बाप ने हाथ में लिया, लेकिन रोना बंद नहीं किया उसने। फिर उसने हिलाया जुलाया, हुआ है, रहुआ है, बहुआ है, जाने क्या क्या कौन कौन सी भाषाएं बोलते रहते हो उसको छुपाने के लिए, लेकिन वो चुपता नहीं है। सुनो, वो चुपता नहीं है, उसके रोने का एक्सीलेटर बढ़ता ही जाता है। एक्सीलेटर ही है भाई, क्यों भाई, रोने वाला तेज गति से वो रोना शुरू करता है, वो चुपता नहीं है। तब पिता अपने आपा को खो देता है, बोलो खो देता है कि नहीं, और रसोई में झुंझला के अपनी संतान को ले जाता है, कहा संभालो, इसने बुद्धि खराब कर दी मेरी, यही कहता है वो। लेकिन धन्य है वो माँ, जैसे ही बेटे को रोता देखती है तो हाथ में हाथ धो करके आती है और हाथ में लेती है बेटे को। तो बेटा रो रहा था, लेकिन माँ के हाथ में जैसे ही आया बेटा सोने लगा, रोना बंद, सोना शुरू। बोलो ये किसके हाथों की ताकत है, जल्दी बताओ। ये माँ के हाथ की ताकत है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को माँ बन के संभालता हूं, पिता बन के नहीं। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। यहां बाप नहीं बना परमात्मा, बोलो क्या बना, भक्त की रक्षा के लिए मां बना, मां, बाप नहीं बना। जबकि वो परम पिता है, बोलो है परम पिता कि नहीं, पिता नहीं परम पिता है। लेकिन वो क्या बनता है नारद के लिए, मां बनता है, बोलो बनता है। प्रहलाद के लिए क्या बनता है, मां बनता है। प्रहलाद के लिए मां बन गया, प्रहलाद को हाथों में लिया, हृदय से लगाया। बोलो मां यही तो करती है, दुखी बेटे को, रोता हुआ बेटे को देखती, हाथों में लेती, हृदय से लगाती है। प्रहलाद के लिए भी वो मां बन गया, ध्रुव के लिए भी मां बन गया। परमात्मा भक्तों के लिए मां बनता है। क्या बनता है, मां की भूमिका का निर्वाह करता है। नारद के लिए भी यहां मां बन गया, रक्षा कर ली नारद की। सावधान, दाम्पत्य जीवन मनु शत्रुपा की तरह जीना चाहिए। आपके लिए बड़ी प्रेरणादायी चर्चा है ये। मनु शत्रुपा की तरह दाम्पत्य जीवन जियो। मनु शत्रुपा साधारण नहीं है, राजा रानी की भूमिका में है, बोलो है कि नहीं, राजा रानी की भूमिका में है। आज हम रामेश्वर धाम में आप सबको हृदय से दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम से व्यतीत हो और आप राजा रानी की तरह रहें। जैसे मनु शत्रुपा ने अपने जीवन को प्रेम से व्यतीत किया, वैसे आप सब भी प्रेम से व्यतीत करें। मनु शत्रुपा के मध्य में प्रेम क्या था, उसकी चर्चा कर रहा हूं। इतना प्रेम था कि वो परमात्मा जो निर्गुण था वो सगुण बन गया। बना कि नहीं बना, सगुण बन गया। था निर्गुण लेकिन बन गया सगुण।